गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में 7.3 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.3, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू dx। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि साइन की पावर इवन हो या कोस की पावर इवन हो, उस केस में हम cos 2x का जो फार्मूला होता है उसकी हेल्प से हम पावर को 1 बनाते हैं, रिड्यूस करते हैं, पावर को 1 बनाएंगे। यहां पे आपको पता है कि वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूले, और इसको हम इस साइड में ले आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा बाई 2। यानी देखिए अब थीटा की वैल्यू आपने ये पुट करनी है। ये हमारे पास क्या बनेगा वो देखिए। यदि आप थीटा की जगह 2x + 5 लिखते हैं तो साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - cos 2 × 2x + 5/2 dx। ये आ जाएगा। तो हमने देखो पावर को रिड्यूस कर लिया। यहाँ साइन की पावर 2 थी, अब साइन कोस की पावर 1 आ गया, पावर कम हो गई। और अब इसको हम मान लो सेपरेट द एलसीएम करें तो 1/2 dx, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले cos 4x + 10/2 dx। अब 1/2 बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर, cos 4x + 10 × dx। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 1 का x आ जाएगा, और cos 2x का होता है cos x का होता है sin x। cos x का sin x, और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और डिवाइड में लिखेंगे +/4 +। अब ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 7.3, इसमें साइन कोस आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। साइन के साथ भी हो सकता है, कोस के साथ भी हो सकता है डिफरेंट एंगल्स में, और ये 3 भी मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन में और 6th में। ये मल्टीप्लाई में है, आप क्लियर देख सकते हैं। इंटीग्रेट cos 2x और इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। तो ये 3 की बजाय 2 भी मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, साइन के साथ कोस, कोस के साथ साइन, कोस साइन साइन। आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो है ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे ये सब कुछ कोस में है तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ आपको 2 cos x इंटू cos y। ये फॉर्मूला आपको पता है कि cos x + y ये आता है, और प्लस cos x - y, ये फॉर्मूला आपको पता है। ये प्रोडक्ट में है तो इसको हम प्लस या माइनस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमने जो है आपको +1 की ट्रिग्नोमेट्री में ये 4 फार्मूले होते हैं। 2 cos x cos y, 2 sin x sin y, 2 sin x cos y, 2 cos x sin y। ये चारों फार्मूले के हिसाब से प्रोडक्ट में आ सकता है। तो इस फार्मूले में हम ये बताते हैं कि जो बड़ा एंगल है, ग्रेटर एंगल है, उसको पहले लिख देते हैं। यहां मैंने क्या किया, एक तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे देखो 2 है फार्मूले में, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। जो बड़ा एंगल है वो पहले लिख दिया 2 cos 6x और cos 4x।
और ये cos 2x यहाँ लिख दिया, cos 2x into dx। अब पहले इन दो में फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, इन दो में फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट एंगल को आप x मानिए, सेकंड एंगल को आप y मानिए और 2 cos x cos y का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1/2 2 cos x cos y cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y और cos 2x dx। अब ये ऐड करेंगे तो 1/2 cos 10x और 6 माइनस दिस इज 2x dx आ गया। अब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसमें तो 1/2 cos 10x इंटू cos 2x और यहां करेंगे तो cos स्क्वायर 2x dx। अब फिर इन दो में फार्मूला लगाएंगे, यहां पे दो में, तो इसमें साथ में 2 होना चाहिए। 2 यहां नहीं है, तो 2 नहीं है तो हमने एक 2 से और डिवाइड किया, एक 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेंड को। 2 से करेंगे 2 cos 10x cos 2x और प्लस इसको भी 2 से करेंगे 2 cos स्क्वायर 2x dx। अब वापस 2 cos x cos y का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे वापस यही फार्मूला लगेगा 2 cos x cos y का 1/4 2 cos x cos y का फार्मूला बनेगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये बनेगा। और 2 cos स्क्वायर 2x इस फार्मूले से, यहां cos 2 थीटा का cos में लगाएंगे हम और फिर cos के 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो फार्मूला आएगा 1 प्लस, आप ध्यान से देखोगे इसका फार्मूला ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 4x dx। अब ये सेपरेट द इंटीग्रेशन करें तो 1/4, चलो एक बार मैं लिख देता हूं, यहां बाद में करेंगे। इसको ऐड करेंगे cos 12x और इसको करेंगे दिस माइनस दिस cos 8x। पहले ये लिख देता हूं cos 4x फिर 1 dx। अब देखिए हमने क्या है कि ये प्रोडक्ट में थे, सारे प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई में, और इनको हमने प्लस में एक्सप्रेस कर दिया सभी को। अब सेपरेट द इंटीग्रेशन हो जाएगा और बड़े आराम से सबका cos 12x का sin 12x/12 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8 आ जाएगा, sin 4x अपॉन 4 1 का x आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं। ये हमारा एक प्रोसीजर रहता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि हम प्रोडक्ट में ये 3 भी हो सकते हैं प्रोडक्ट में और 2 भी हो सकते हैं साइन और कोस। ठीक है, ये आपने करना है। अब मैं क्वेश्चन 8 पे आता हूं, 8th क्वेश्चन पे, उस पर देखिए 8th क्वेश्चन, 8th एक्सरसाइज 7.3। 8th क्वेश्चन में ये है इंटीग्रेट 1 माइनस cos x अपॉन cos x dx। देखो जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं वहां एक से ज्यादा मेथड भी हो सकते हैं जो है इंटीग्रेट करने के, सिंप्लीफाई करने के। अब यहां देखो आप कोस के साथ 1 है, कोस के साथ कभी भी 1 आता है तो 1 को आप कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए कैंसिल हो सकता है 1। तो यहां पे आप फार्मूला लगाएं 1 एज इट इज, cos 2x का साइन में लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x का cos में लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस। ये 1 कैंसिल करने का मेथड है जो आपको मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था कि cos के साथ 1 आ जाता है तो 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला से। अब यहां मैंने क्या है कि cos 2x वाला साइन में फॉर्मूला लगा दिया, यहां cos 2x वाला cos में लगा दिया।
जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, ये आपको पता है, एंगल हाफ हो जाता है। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे आप, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। और टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 आए तो टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट तो हमारे पास जो है इंटीग्रेशन होता नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे बदल लेते हैं, पहले भी किए इस तरह क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये 10th क्लास का फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और 1 dx, और यहां पे टेंजेंट x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, अरे x प्लस, और 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 टेंजेंट x बाई 2। एक मेथड ये हो सकता है इसका, और बाकी जो है अलग अलग और मेथड भी हो सकते हैं, आप और तरीके से भी सोच सकते हैं, हो सकता है कि अलग मेथड से भी इंटीग्रेशन हो जाए, ये आपने करना है। कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ हम। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 7.3। 9th क्वेश्चन में है कि इंटीग्रेट cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर के अंदर जो बेस है वो है 1 प्लस cos x, हम न्यूमरेटर के अंदर भी 1 प्लस cos x बनाएंगे। हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया हमने और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे 1 प्लस cos x dx ये है। अब इसको हम बोलते हैं सेपरेट द एलसीएम। एलसीएम को हम सेपरेट करें कि 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x, और प्लस ये माइनस आएगा, ये माइनस, तो 1 बाई 1 प्लस cos x dx। सेपरेट एलसीएम, इसको एक तरीके से मानो कि आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो कोशेंट तो आएगा 1 और ये आएगा 1 प्लस cos x dx। अब सेपरेट द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट किया, 1 dx 1 प्लस cos x dx। अब इसके यहां दो मेथड्स हैं, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। हम एक तो ये हो सकता है कोस के साथ 1 है, हम कैंसिल कर सकते हैं, तो cos के साथ 1 कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका तो x आ जाएगा। इसका हमने cos के साथ 1 कैंसिल किया, तो इसको लिखा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, याद है, और 1 से 1 कैंसिल, ये 2 बाहर आ जाएगा, और cos का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। और आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट x का इंटीग्रेशन होता है, तो ये x माइनस 1 बाई 2, ये आएगा टेंजेंट x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 प्लस, ये आ जाएगा x 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, टेंजेंट x बाई 2 प्लस। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है इसके अंदर कि ये जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड को 1 माइनस cos x से डिवाइड 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा, उसको साइन स्क्वायर x लिखते हैं, सेपरेट द एलसीएम। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सरसाइज 7.3 10th क्वेश्चन। इंटीग्रेट दिस साइन रेज टू पावर 4x dx। देखो मैंने आपको एक मेथड बताया है कि साइन की पावर इवन हो या कोस की पावर इवन हो न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये अकेले भी हो सकते हैं इंटीग्रेंड के अंदर, और साइन कोस मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं। तो दोनों की इवन पावर है, तो cos 2x के फॉर्मूले से हम इस पावर को 1 बनाएंगे। अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर dx, साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर dx, और साइन स्क्वायर x का हम लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया आपको मैंने कि साइन स्क्वायर x का होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो अब आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, और यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x 2 कॉस 2x। अब कोस स्क्वायर 2x, देखिए 2 पावर है, इवन पावर है, तो इवन पावर है तो फिर cos 2x की हेल्प से जो है इस पावर को 1 बनाएंगे। ये 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 1 प्लस cos 4x बाई 2 और 2 cos 2x। ये जो यहां एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा, यहां 2x एंगल है तो ये 4x हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें सेपरेट द एलसीएम करके और आप जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें 1/4 1 प्लस ये 1/2, ये 1/2 cos 4x और 2 cos 2x dx। अब इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि इसका अलग 1/4 dx, इसका अलग, देखो 1/2 की 1/2 बाहर आएगा तो 1/8 हो जाएगा 1 dx, ठीक है। ये बाद में ऐड कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस 1/2 1/8 cos 4x dx, और इसकी साथ करेंगे तो माइनस 1/2 इंटीग्रेट cos 2x dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट, और ये दोनों x में आएंगे, इनको ऐड कर देंगे, वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आपने ध्यान रखना है कि साइन की पावर इवन आ जाए या cos की पावर इवन आ जाए, ये दोनों की मल्टीप्लाई में आ जाए इवन पावर न्यूमरेटर में, तो cos 2x के फॉर्मूले से ही आप इसको करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 7.3 13th क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। 13 में क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ये हमने जो है इंटीग्रेट करना है। तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिए आप, यहां एंगल 2x और 2 अल्फा है, और यह एंगल x और अल्फा है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि दोनों एंगल सेम हो जाएं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। सेम एंगल होंगे तो सिंप्लीफाई की ज्यादा चांसेस हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूलों से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में नो चेंज, कॉस में लगा दिया फॉर्मूला इसका, कॉस में तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा का भी हाफ एंगल फॉर्मूला कोस में लगा दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये हमने कोस में इसलिए लगाया कि डिनोमिनेटर में कोस है, तो इसलिए न्यूमरेटर में भी हमने क्या है, कोस में ही फॉर्मूला लगाया है। अब
जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos x cos अल्फा dx। अब न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा और cos x इसे कैंसिल, तो इसके इंटीग्रेट करेंगे तो 2 cos 2x और 2 बाहर cos अल्फा इंटू 1 dx, cos x का हो गया sin x, 2 cos अल्फा इसका x प्लस। ये ध्यान रखना आपने कि ये cos अल्फा है और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, ये cos अल्फा कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और अंदर 1 बचेगा, इसका x हो जाएगा। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका रहता है। इसके बाद हम जो है एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या है कि cos x इंटीग्रेट cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। ये तो इसमें आपको मैंने बताया है कि साइन के साथ 1 आता है तो हम होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, होल स्क्वायर, और कोस के साथ 1 आता है तो हम कैंसिल करते हैं। तो यदि हम इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करें इसका, इससे क्या है कि 2 बेनिफिट हो जाएंगे हमारे को। यहां एंगल 2x है और यह एंगल x है, तो दोनों जगह आप एंगल का ध्यान से देखिए कि डिफरेंट एंगल है, तो सेम एंगल बनाने के लिए न्यूमरेटर में तो cos x माइनस साइन x सेम, या लिख दिया 1 को मैंने cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, 1 की जगह 1 होता है ये, और साइन 2x का फार्मूला साइन cos में होता है 2 साइन x cos x। ये होल स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड होता है, साइन के साथ 1 आता है तो हम होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और ये cos x माइनस साइन x dx। अब आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि इस बेस का डेरिवेटिव ये है cos x का माइनस साइन x का cos x, तो इसमें फंक्शन भी प्रेजेंट है और डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो हम फंक्शन को टी पुट करते हैं, पुट cos x प्लस साइन x इक्वल टू टी, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x का dx t का dt, और इसको cos x पहले लिखेंगे आप, cos x माइनस साइन x का dx t का dt। ये दिस इंटू dx dt होता है और ये टी स्क्वायर, ये हम t को पहले न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो t रेज टू पावर माइनस 2 dt। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 पावर इंक्रीज अपॉन पावर e रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, तो यहां पे ये आ जाएगा माइनस 1 बाई टी डी टी, सी सी, और t की वापिस वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये माइनस 1 अपॉन cos x प्लस साइन x प्लस, ये हमारे पास हो सकता है। ऐसे हम करेंगे, ये हमारा तरीका है।
आप इस एक्सरसाइज को आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।